नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीडीएस का जॉब आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि अभी जब वीडियो बना रहे थे हम सोचे किस टॉपिक पे वीडियो बनाए, तो मुझे लगा कि इस तरह का टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि हम जो काम कर रहे हैं जहाँ यानी कि ग्रामीण डाक सेवक एज ए जीडीएस बीपीएम, उसमें तो हमारा ठीक ठाक ज़िंदगी चल रहा है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो हमारे कलीग लोग हैं जो एबीपीएम पोस्ट पे है या डाक सेवक पोस्ट पे है। उन लोगों का जो फाइनेंशियल कंडीशन देखें उतना अच्छा नहीं है। एक्चुअली बीपीएम को कमीशन वगैरह सब मिल जाता है, इसीलिए उतना असर नहीं होता। जैसे हमें मिल जाता है तो हमें असर नहीं होता है, लेकिन और सबके नज़र में जब देखे हैं, उनसे जब थोड़ा सा सलाह मशवरा किए हैं, ये सब थोड़ा सा रिमार्क्स लिए उनका, तो उनका यही कहना है कि इतना कम सैलरी है, इतना कम सैलरी में कैसे होगा, कैसे कैसे ज़िंदगी चल रहा है पता नहीं। तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप ये जो नया वैकेंसी आ रहा है जीडीएस का, उसमें बहुत लोग फॉर्म फिलअप करेगा, बहुत लोग नहीं फिलअप करेगा, बहुत लोग बहुत कुछ सुनेगा। तो आपको अपना डिसाइड करना, ठीक है। हमारा बात भी नहीं सुनना है, किसी और का भी बात नहीं सुनना है। ये जो डिपार्टमेंट में आपके साथ होगा वो जो रियलिटी आपको बता रहे, ठीक है, वही रियलिटी के अकॉर्डिंगली आपको हम जो बात अभी बताएंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है कि आपको जॉब करना है या नहीं करना है, या फॉर्म फिलअप करना है या नहीं करना है, ठीक है। देखिए, जब इंडिया पोस्ट यानी पोस्टल डिपार्टमेंट जब सुनते हैं तो एक बड़ा ही भोकाल फील होता है, बहुत अच्छा लगता है कि पोस्टल डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। उसी तरह जब डिफेंस में के बारे में बोलते हैं या रेलवे के बारे में बोलते हैं, तो देखने सुनने से बहुत ज़बरदस्त लगता है, अच्छा लगता है कि वाह, इस डिपार्टमेंट में काम करता है। एक्चुअल में जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं, यानी कि पोस्टल डिपार्टमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। और इसका मिनिस्टर अभी जो है ये है, और इसका जो मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया नाम है उनका, ठीक है। और वो पोस्टल डिपार्टमेंट का पूरी तरह से मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का हेड है, यानी कि पोस्टल डिपार्टमेंट का पूरा तरह से हेड है, वो मिनिस्टर है। जो डिसाइड करेंगे वही होगा। और उसके नीचे डायरेक्टर जनरल काम करता है, फिर सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट काम करते हैं, फिर उसके नीचे 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 सबसे निचला पायदान पे जो होता है, सबसे नीचे एकदम, जो बोल सकते हैं कि सेल ऑफ द बॉडी, जैसे सेल से टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू से ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सबसे लोवेस्ट जो पोस्ट होता है वो ग्रामीण डाक सेवक का होता है, यानी कि जीडीएस का होता है। उसी में 3 पोस्ट पे सिलेक्शन होता है, एक बीपीएम पे होता है, एक एबीपीएम पे होता है, एक डाक सेवक पे होता है। और इनका पूरा तरह से सर्विस होता है ग्रामीण एरिया में, गांव वाले एरिया में। ग्रामीण लोगों से आपको टैकल करना पड़ेगा, ग्रामीण लोगों को आपको सर्विस देना पड़ेगा। वो उसमें लोग इलिटरेट भी आते हैं, लिटरेट भी आते हैं, इलिटरेट भी आते हैं, मतलब पढ़ा लिखा भी लोग भी आएंगे आपके ऑफिस में, मूर्ख लोग भी, एकदम मूर्ख, मतलब कुछ नहीं जानता है, टिप थम इम्प्रेशन दे के पैसा विड्रॉल होता है, डिपॉजिट होता है। तो इस तरह का लोग आता है, इनसे डीलिंग करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लोकल लैंग्वेज की काफ़ी पकड़ होना चाहिए। जैसे हम स्टार्टिंग में आए थे तो हमें प्रॉब्लम हुआ था लोकल लैंग्वेज की, क्योंकि हमारा घर बिहार में है और वेस्ट बंगाल में पोस्टिंग हुआ था। तो उस समय लैंग्वेज रेस्ट्रिक्शन नहीं था, जिस समय हमारा रिक्रूटमेंट हो रहा था। 2018 का रिक्रूटमेंट 2020 में हुआ और 2 साल तक केस चल रहा था हाई कोर्ट ईयर का, ठीक है। तो वो सब चीज़ बाद में बात करेंगे। तो इसीलिए हमारा कोई लैंग्वेज रेस्ट्रिक्शन नहीं होने की वजह से हमें तो कोई लैंग्वेज सर्टिफिकेट मांगा नहीं, लेकिन मेरा जॉब हो गया, तो तब से यहीं पे है। उसके बाद क्या हुआ, जब ज्वाइन किए तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि लोग बोल रहा था আমি 20,000 টাকা তুলবো, तो हमें मालूम नहीं है। एक्चुअली में उसका हिंदी मीनिंग होता है हम 20,000 रुपया विड्रॉल करेंगे, मतलब तुलेंगे, मतलब निकालेंगे। हम समझ नहीं पा रहे हैं, फेलबो 20,000 फेलबो, ठीक है। तो इस तरह से लैंग्वेज जब बोलता था तो हमें समझ नहीं आ रहा। तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, लैंग्वेज, आपको लोकल लैंग्वेज का अगर ज्ञान नहीं है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है पब्लिक डीलिंग करने में, समझाने में। और डिपार्टमेंट आपको टाइम टू टाइम टारगेट्स देगा, बोलेगा इतना अकाउंट खोल के दो, उतना अकाउंट खोल के दो। जब आप अकाउंट नहीं खोलेंगे तो फिर प्रेशर क्रिएट होता है, डांटेंगे, करेंगे। तो
लैंग्वेज का अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर क्या होगा, आप उसको समझाने में प्रॉब्लम आएगा, फिर टारगेट्स फिलअप नहीं होगा, तो अल्टीमेटली आपको डांट सुनना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम यही होता है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज अगर अच्छा से जानते हैं तो ठीक है। उसके बाद क्या, ग्रामीण एरिया में सर्विस देते देते फिर आप धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाएंगे, लोग जान पहचान हो जाएगा, तो टारगेट्स इजीली फिलअप होने लगता है। लेकिन क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो ना एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई होने लगता है टाइम टू टाइम। अगर अभी बोल रहा है कि 10 अकाउंट खोल के दो, तो हो सकता है नेक्स्ट टारगेट में बोलेगा 50 अकाउंट खोल के दो, फिर 100 अकाउंट खोल के दो। तो उनका जो उम्मीद का जो एक्सपेक्टेशन होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है धीरे धीरे, और फिर इसी दलदल में आप फंस जाते हैं। तो हम यही सजेस्ट करेंगे, सैलरी वगैरह सब तो कम है ही, सैलरी बस जब आप ज्वाइन करेंगे तो अभी जीडीएस का 7th पे कमीशन एक्चुअली अभी सेंट्रल में 7th पे कमीशन चल रहा है, तो जीडीएस पे भी लागू हुआ था। तो 7th पे कमीशन के हिसाब से अभी बीपीएम का 18-19 हज़ार सैलरी हो जाएगा स्टार्टिंग, और एबीपीएम का 14,500-15 हज़ार हो जाएगा। तो इतना में देख लो कि आपका ज़िंदगी चलेगा कि नहीं चलेगा। ग्रामीण एरिया में आपको सर्विस देना पड़ेगा, पोस्टल जितने भी उसका ये है रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, फिर जितने भी प्रोडक्ट्स है पोस्ट ऑफिस का सब कुछ के बारे में आपको थ्रोली जानना पड़ेगा, पब्लिक को समझाना पड़ेगा, तब जाके अकाउंट खुलेगा। इसमें सैलरी के अलावा कमीशन भी होता है, इंसेंटिव होता है, आप जितना काम करोगे उसके हिसाब से इंसेंटिव मिलेगा। मैक्सिमम जो इंसेंटिव आप प्राप्त कर सकते हैं या तो इंश्योरेंस से करवा सकते हैं, या फिर टीडी फिक्स डिपॉजिट करके आप इंसेंटिव कमा सकते हैं। और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल हो चुका है पोस्ट ऑफिस में, तो उसके थ्रू भी कमीशन मिल जाता है। तो 2-3 तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि 4 घंटा का ड्यूटी आपको देगा, 4 घंटा का सैलरी, मतलब ड्यूटी एक्चुअल में 4 घंटा का होता नहीं है, ज़्यादा देर का होता है। वो सैलरी देंगे आपको 4 घंटा के ही हिसाब से, यानी कि टीआरसी है, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। आपका जो बेसिक सैलरी जिसको आप बोलते हैं वो आपको 4 घंटा का ही देगा, आप रेगुलर पोस्ट पे नहीं रहेंगे, ठीक है। रेगुलर पोस्ट मतलब 8 घंटा की ड्यूटी आपसे नहीं करवाएगा, 4 घंटा का ही ड्यूटी करवाएगा। एक्चुअल में 4 घंटा की सैलरी देता है, लेकिन ड्यूटी 6-7 घंटा का रहता है। अगर वो 8 घंटा की ड्यूटी देगा तो 8 घंटा का उसको सैलरी देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। तो एक्चुअल में वो काम करवाना चाहता है जीडीएस से, तो यही सब फकेदी चलता है। तो 4 घंटा की सैलरी देके काफ़ी ज़्यादा काम करवाता है। तो ये सब चीज़ चल है। और यहाँ पे आएंगे तो धीरे धीरे आपका प्रमोशन जो है आपका धीरे धीरे होगा। पहले क्या था, जल्दी जल्दी प्रमोशन हो जा रहा था, पीए में 5 साल पे ही होता, अभी 8 साल 7.5 साल कर दिया, 7 साल कर दिया। यानी कि जीडीएस में अगर आप ज्वाइन करते हैं, नया नया जो कैंडिडेट्स ज्वाइन करना है, तो उन लोगों को 7-8 साल वेट करना पड़ेगा, तब जाके वो पोस्टल असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे सकता है। एग्ज़ाम देंगे तो ऐसा नहीं कि ईजी एग्ज़ाम होता है, हार्ड होता है, ठीक है। लिमिटेड उसमें सीट रहता है, और कंपटीशन आपके ही कलीग लोग एग्ज़ाम देगा, उसी से कंपटीशन होकर के आपका सिलेक्शन देखा जाएगा कि हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वहाँ पे बाहरी लोगों से कंपटीशन नहीं होता है, आपके ही कलीग लोग से कंपटीशन होगा। तो कंपटीशन टाइट रहता ही है। मान लो 20,000 लोग एग्ज़ाम दे रहा है, उसमें सीट है मान लो 500, तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली रहेगा ही। तो जो लोग अच्छे से तैयारी करते हैं उन लोगों का हो जाता है, जिसका तैयारी अच्छा नहीं होता नहीं होता है। लेकिन पहले क्या था ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 5 साल का ही था पीए के लिए, लेकिन अभी 7 साल 8 साल कर दिया। तो प्रमोशन भी स्लो प्रोसेस में होगा। मिनिमम प्रमोशन आप एमटीएस का ले सकते हैं, जो कि 3 साल पे होता है, ठीक है। मल्टीटास्किंग स्टाफ आप 3 साल पे बन सकते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सबसे लोवेस्ट एम्प्लॉय होता है, सबसे लोवेस्ट एम्प्लॉय, जिसको आप नॉर्मल भाषा में चपरासी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आप चपरासी वाला पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं जीडीएस से 3 साल पे। उसमें भी डायरेक्टली नहीं, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 50 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपसे डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पूछेगा, यानी पोस्ट ऑफिस के बारे में पूछेगा कि पोस्ट ऑफिस का प्रोडक्ट्स, रूल रेगुलेशन, यही पार्सल ईयर का रूल रेगुलेशन क्या है, डिलीवरी ईयर का रूल रेगुलेशन क्या है, वही सब पूछेगा। 10 क्वेश्चन आपसे मैथ्स का पूछेगा, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर करेगा, तो 50 क्वेश्चन यानी कि 100 नंबर का, मतलब 100 नंबर का आपसे एग्ज़ाम लिया जाएगा, और जिसका हाई स्कोर नंबर रहता है उसका सिलेक्शन हो जाता है अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी। अभी बिहार में देख रहे हैं कि जिसका 60, 62, 65 नंबर भी आ रहा है, उन लोगों का सिलेक्शन हो जा रहा है एमटीएस में। तो बाहरी जो एमटीएस का एग्ज़ाम होता है, एसएससी एमटीएस, उसके कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो डिपार्टमेंटल एमटीएस का जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा हल्का वाला रहता है। मतलब कहने का मतलब है कि
ईजी रहता है। लेकिन क्या है कि आपको अपने ही कलीग लोग से कंपटीशन करना है, तो कुछ लोग जॉब प्राप्त करने के बाद क्या होता है, अपने काम में बिजी हो जाता है, फैमिली लाइफ स्टाइल ये सब फैमिली में जुड़ जाता है, काम घर द्वार में फंस जाता है, तो वो लोग तैयारी ठीक से नहीं कर पाता है। तो वहाँ पे आपका जो लोग ये है बैचलर है, शादीशुदा नहीं है, तो वो लोग अच्छे से तैयारी करता है, काफ़ी टाइम उन लोगों को मिल जाता है, ठीक है। मतलब पूरा से मोह माया से दूर रहता है, तो उन लोग जल्दी सिलेक्शन लेके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे हमारा शादी हो गया तो उसमें हम फंस गए, शादीशुदा ज़िंदगी चल रहा है, तो तैयारी भी चल रहा है, वर्किंग सब लाइफ स्टाइल है, तो देख रहे हैं कि कब क्या हम एग्ज़ाम देंगे इस बार 2025 में, देखते हैं हमारा होता है कि नहीं, ठीक है। लेकिन यही है कि 3 साल के बाद आप MTS का एग्ज़ाम दीजिएगा, और यहाँ पे टारगेट्स बहुत ज़्यादा टारगेट्स फिलअप करना पड़ेगा, वो टारगेट्स फिलअप करना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ है जो कि क्या बोले, हर वीडियो में एक ही टाइप का हर चीज़ खोल करके रख दी है। मतलब हमारा चैनल अगर आप विजिट करोगे तो एक क्या बोले खुला किताब है, हर चीज़ बता दी है, पूरा तरह से खुल के बात करते हैं। हाँ, अगर आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो तो हो सकता है कि आप RPLI TD वगैरह सब कर करके आप 25-30 हज़ार महीना कमा सकते हो इससे, फिर सैलरी जोड़ दोगे तो 40-45-50 हज़ार कमा सकते हो महीने का। लेकिन ये टाइम टेकिंग है, टाइम लगेगा और धीरे धीरे आपका ग्रोथ होता रहेगा। और ये सब जो इनकम है पैसिव इनकम है, पैसिव इनकम धीरे धीरे आपका बढ़ता रहेगा। ये जो TD है ये तो मान लो इस महीने अगर TD नहीं हुआ तो कोई इनकम नहीं होगा, मान लो RPLI में जब जब प्रीमियम जमा होगा तो आपको कमीशन मिलता रहेगा। तो अर्निंग करने का सोर्स तो काफ़ी दिया है डिपार्टमेंट, लेकिन उसके लिए तो टाइम भी तो देना पड़ता है ना। टाइम आप हो सकता है कि फैमिली लाइफ आपका थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, पर्सनल लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, तो डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है लेकिन कमीशन भी दिया जाता है। और ये नहीं बोल सकते कि हमें कमीशन नहीं चाहिए, हम टारगेट्स भी फिलअप नहीं करेंगे, आपको टारगेट तो फिलअप करना ही पड़ेगा, ठीक है। GDS का मतलब ही होता है टारगेट्स, GDS को मैक्सिमम टारगेट्स दिया जाता है। अगर मान लो हेड ऑफिस में 500 अकाउंट खोलने बोल रहे हैं तो सारे GDS मिला करके सोचो कि 2000 बोलेगा अकाउंट खोलने के लिए, ठीक है। तो हेड ऑफिस बड़ा ऑफिस है, उसको तो ज़्यादा टारगेट्स देना चाहिए, लेकिन सारे GDS को मिला करके अगर 200 भी, एक 50 भी अकाउंट है तो कितना अकाउंट हो जाता है, बहुत सारे GDS काम करता है एक डिवीज़न में। तो टारगेट्स फिलअप करना पड़ता है, आपका पर्सनल लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, आपका सैलरी कम हो सकता है, आपको सर्विस पूरी तरह से ग्रामीण एरिया में देना पड़ेगा। मान लो कि आप CBSE ICSE बोर्ड से पढ़ के आए हो या स्टेट बोर्ड में अच्छा स्टार स्टूडेंट थे, पूरा तरह से मतलब टॉपर स्टूडेंट थे, आपको सर्विस देना पड़ रहा है ग्रामीण एरिया में, टूटा फूटा पोस्ट ऑफिस में, रेंटेड ऑफिस में, तो समझ रहे हैं ना विनोद, तो कितना ख़राब फील होता है। तो ये सब चीज़ होगा। हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि अभी नया जो वैकेंसी आ रहा है तो जिसका फाइनेंशियल कंडीशन एकदम बहुत ख़राब है, फैमिली पूरी तरह से आपको सस्टेन नहीं कर पा रहा है, मतलब आपको पढ़ा नहीं पा रहे हैं, आगे का खर्चा नहीं दे पा रहे हैं, आप खुद फील कर रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा आप कहाँ से देंगे, इंस्टीट्यूट में जो पढ़ेंगे खर्चा कहाँ से लाएंगे, रूम रेंट कहाँ से लाएंगे, खाना ये सब हॉस्टलियर का फ़ी कौन देगा, मेस का फ़ी कौन देगा। तो अगर इस तरह से कंडीशन हो चुका है और आप अच्छा परसेंटेज गेन कर चुके हैं 10th में, तो आपको ज़रूर फिलअप करना चाहिए फॉर्म, ठीक है। GDS तब आपके लिए एक क्या बोले गेटवे ऑफ इंडिया हो जाएगा, आपका रास्ता खोल देगा और आप काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हो धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन अगर आपका ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अभी आपके पास टाइम है, अभी आप जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो तैयारी करो, 2 बार 3 बार 4 बार एग्ज़ाम दो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, लास्ट में इसको बैकअप में रखो GDS को, फिर जा कर के इधर आकर के फॉर्म फिलअप करो, इधर मान लो जॉब हो गया तो फिर पैसा तो आता रहेगा, फिर वो वाला जो तैयारी था, जैसे मान लो आप CGL का तैयारी करते थे, जैसे मान लो CHSL का तैयारी करते थे, जैसे मान लो आप नीट का तैयारी कर रहे थे, या मान लो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज का तैयारी कर रहे थे, या जिस भी चीज़ का तैयारी कर रहे थे रेलवे का, तो वो तैयारी आपको यहाँ पे काम आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको रूम रेंट का खर्चा मान लो खुद उठा पाओगे, फैमिली से लेना नहीं पड़ेगा, खाना पीना का खर्चा खुद निकाल लोगे, क्योंकि यहाँ पे पार्ट टाइम टाइप का जॉब रहता है, 4 से 5 घंटा ड्यूटी करोगे, 6 घंटा हार्डली 6 घंटा,
तो क्या है कि आपको पैसा मिल जाएगा, रूम रेंट खाना खर्ची निकाल लोगे, फिर धीरे धीरे अपना पढ़ाई करना। रात में आपको पढ़ाई का मौका मिलेगा, शाम में मिलेगा, सुबह से लेके हो सकता है 3-4 बजे तक आप बिजी रहोगे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का काम करने के लिए। उसके बाद आप फ्री हो जाओगे, फिर धीरे धीरे आप अपना तैयारी कर सकते हो। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो कि आप पैसा दे के प्राप्त कर सकते हो। हम ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किए जहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा लगा था, फी लगा था, लेकिन अभी देख रहे यूट्यूब पे एज इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। मतलब काफ़ी लंबा लंबा वीडियो 6-6 घंटा का 2-2 घंटा का वीडियो अवेलेबल है, पूरी तरह से अच्छा से रिफाइंड वीडियो है। वो देखो आप काफ़ी आप खुद में सुधार कर सकते हो। हाँ, अगर थोड़ा बहुत पैसा हो गया तो घर में वाईफाई लगा लो ताकि आपको नेट का प्रॉब्लम ना हो। वाईफाई लगाओ, आराम से पढ़ते रहो। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा सा हो सकता है कि आप टैब ले लो, कंप्यूटर ले लो, लैपटॉप ले लो। लैपटॉप लोगे तो टाइपिंग सब भी अच्छा से हो जाएगा। लैपटॉप जितना जल्दी लोगे उतना आप में ग्रूमिंग होगा, आप में प्रोग्रेस होगा, ठीक है। क्योंकि देखो लैपटॉप अगर आप अच्छे से चलाने जान गए, टाइपिंग अच्छे से जान गए, तो हो सकता है CGL एग्ज़ाम में इसका हेल्प मिलेगा, CHSL के एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। उसके बाद आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो देते हो, मतलब जैसे ये डिपार्टमेंटल पोस्टमैन, मेल गार्ड या फिर पोस्टल असिस्टेंट, इंस्पेक्टर, इन सब का जो एग्ज़ाम आप देते हो तो वहाँ भी टाइपिंग टेस्ट पूछता है, ठीक है। तो आप शुरू से ही आप उस चीज़ पे एक्सपर्ट हो जाओ, थोड़ा बहुत पैसा कमाओ, फिर EMI पे या फिर डायरेक्ट पैसा दे करके लैपटॉप कंप्यूटर खरीद लो, टैबलेट जो भी है। तो इस टाइपिंग आपका ज़बरदस्त होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ लिए तो बहुत हो गया, सिर्फ मैथ्स, रीजनिंग, GK GS ये सब पढ़ के काफ़ी कुछ कर लेंगे, नहीं। आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज रखना पड़ेगा। इट मीन्स टाइपिंग टेस्ट आपका ज़बरदस्त होना चाहिए, टाइपिंग फास्ट होना चाहिए, ठीक है। कम से कम तो 25-30 RPM होना चाहिए। तो ये सब चीज़ है, आपको बस गेटवे ऑफ इंडिया हो जाता है आपका लाइफ का दरवाज़ा खुल जाता है प्रोग्रेस का, और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं। और GDS में आने के बाद काफ़ी ज़्यादा आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग आपको पीछे भी खींचने की कोशिश करेगा। जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे कहेगा GDS पोस्ट पे काम करते हैं, एकदम घटिया पोस्ट है, चपरासी है, ये है, कुछ से कुछ बोलेगा, अच्छा जॉब नहीं है, ये है, कुछ से कुछ, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है स्लैंग लैंग्वेज भी बोल दे इस पोस्ट के लिए। लेकिन ये है कि आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आते हैं, सरकारी नौकरी करते हो, 4 से 5-6 घंटा ड्यूटी करते हो, फिर आपके पास टाइम मिलता है, पढ़ाई लिखाई करते हो, लेकिन सैलरी कम है, आपका स्टेटस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मिलेगा नहीं। हाँ, बोनस वगैरह सब मिल जाता है, दिवाली बोनस मिलेगा, 13,816 रुपया के आसपास मिल जाता है। फिर इतना सैलरी आपको मिल जाता है कि आप घर में अच्छे से रह सकते हो, अच्छा घर ले सकते हो रेंट पे, और पढ़ लिख सकते हो। साथ साथ वाईफाई लगा लो, अच्छा रहेगा पढ़ाई लिखाई करने में। वाईफाई प्लस अभी जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे तो आपके पास कम से कम एक तक टैबलेट नहीं तो लैपटॉप रहना चाहिए, ताकि ये सब शुरुआत से ही करो, ठीक है। ये नहीं कि 2 महीने के बाद एग्ज़ाम है, टाइपिंग टेस्ट है तो अभी से सीख रहे, नहीं, शुरू से ही होना चाहिए, ठीक है। हम तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए इस चीज़ में, हमारे पास टैबलेट भी है, मोबाइल सब भी है, तो हम बहुत ज़्यादा वीडियो एडिट करते थे, हमें हेल्प मिल जाता है। ये सब टाइपिंग ज़बरदस्त है हमारा। लेकिन कंप्यूटर पे भी सीखे हैं, अब जल्दी जल्दी लैपटॉप ले लेंगे तो उस पर थोड़ा हेल्प मिलेगा, और धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है। हम तो यही बोलेंगे कि आप लोग डिपार्टमेंट ज्वाइन करो, अगर आप तैयारी करो कंपटीशन का, ठीक है, थोड़ा दिक्कत ही होगा लेकिन तैयारी करो। बाद में नहीं होता तो डिपार्टमेंट बाद में ज्वाइन करना, GDS वाला। पहले जो मेन जो एग्ज़ाम होता है SSC, CGL, UPSC, रेलवे, बैंकिंग, जो भी आप तैयारी करते उसका तैयारी करो। उधर हो गया तो उधर चले जाना, नहीं होता है, थक गए 2-4 बार दिया एग्ज़ाम, तब इधर आ जाना, ठीक है। या फिर यहाँ से भी आकर के वो सब चीज़ एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। नमस्कार, वीडियो में इन्फॉर्मेटिव लगा है, कुछ मोटिवेशन आपको मिला है तो ज़रूर लाइक कर देना। और न्यू जो सब्सक्राइबर है, हम बोलते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, 50,000 या 1 लाख तक जल्दी जल्दी पहुँचा दीजिए। नमस्कार, वीडियो को यहीं ख़त्म कर देते हैं, बाय बाय।